हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ के साथ कैसे कैसे माइंड गेम खेलते हैं। जब डीएम इस 3D में अवेकन नहीं होते हैं तो फिर वो अपने डीएफ के साथ कैसे कैसे माइंड गेम खेलते हैं, ये चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप नहीं जानोगे तो आप नहीं अवेयर हो पाओगे और शायद आप एक साधना कर रही हो। और एक डीएफ की साधना कितनी कठोर होती है ये मुझे मालूम है। बिकॉज़ रीयूनियन इजीली अचीव नहीं होता है। तो अगर आप साधना कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, आप अपना सब कुछ उसमें लगा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं चाहूँगी कि आप अपना एनर्जी और ज़्यादा ऊपर उठाओ, अपना ऊर्जा और ज़्यादा आगे आगे ले जाओ और अपना जो एनर्जी है, जो आप इतना मेहनत कर रहे हो, इसे आप सही जगह में सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाओ, जो कि आपकी सोल ग्रोथ के लिए भी काम आए और आपकी कैरियर, आपके फाइनेंस, इवन आपका डीएम भी आपके पास लौट आए। हर एक चीज़ जो चीज़ पाने की अधिकार आपका है, वो हर एक चीज़ आपको मिले। तो इसीलिए आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। बस मेहनत करने से नहीं होगा, ब्रेन से भी मेहनत करो। आप खुद को भी अपना जो बुद्धि है उसे काम में लगाओ। बस इमोशनल होके मैं इनर वर्क कर रही हूँ, बट अगर मैं इस 3D में आई हूँ और मुझे अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो इसे तो गेन करना पड़ेगा, वरना हमारा इमोशन को लेके कोई भी भाग सकता है, इमोशन को कोई ऊपर कोई भी बार कर सकता है। तो ये चीज़ डीएम हमें सिखाते हैं। हम जब साधना करते हैं वो बार बार आते हैं हमारा साधना भंग करने के लिए, हमें तोड़ने के लिए। हम कितना मजबूत बन चुके हैं, ये एक्चुअल में डीएम का नहीं, डिवाइन का टेस्ट होता है। एक्चुअल में हम कितना मजबूत हो चुके हैं, एक्चुअल हम कितने खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो चुके हैं, ये हर एक चीज़ देखने के लिए डीएम को भेजा जाता है। और अगर हम फिर से डीएम के माइंड मैनिपुलेट में आ गए तो इसका मतलब हमारा जो साधना करके हम जो एनर्जी इकट्ठा किए थे वो फिर से ज़ीरो हो जाता है। तो आपका ना ज़ीरो हो, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत। बिकॉज़ हम डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशन के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। हमें हमारा डीएम को टक्कर देना चाहिए, हमें देखना चाहिए किस चीज़ में वो कमज़ोर है, उस चीज़ में हमें मजबूती लाना है। तो फिर हमारा डीएफ बैलेंस होगा। अगर वो बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी से वो ऑपरेट करते हैं, तो आप, इसका मतलब आपके अंदर वो सेक्सुअल एनर्जी को लेकर डर है, कोई हेजिटेशन है, कोई सप्रेस्ड एनर्जी है, या फिर आप शाय करते हो, बहुत ज़्यादा शर्माते हो, या फिर आप के अंदर कोई भी वुंड्स है, आपका ट्रॉमा है जो कि आपको डराता है ये सब चीज़ से। या फिर पास्ट में किसी के साथ धोखा हुआ था, तो वो आपको आपके साथ इस टाइप के कनेक्शन में आके और आपको अब्यूज़ करके चला गया। ये सब डर आपको अगर आपके अंदर है तो आपका डीएम का सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होंगे और आपका उतना ही सप्रेस्ड होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको चक्रा बैलेंसिंग करके सैक्रल चक्रा को एक्टिव करके दोनों को बैलेंस करना है। अगर आपके अंदर भी वो एनर्जी आ गया, सेक्सुअल एनर्जी आ जाता है, तो क्या करोगे आप तो उसको वेस्ट नहीं जाने दोगे या इधर उधर नहीं वेस्ट करोगे। आपको उसे क्रिएटिविटी में लगाना है, अपना करियर में लगाना है। आपको उस सेक्सुअल एनर्जी को नई क्रिएटिविटी में लगाना है। आप जो भी चीज़ अच्छा करते हो, आप सकते हो करना, उस चीज़ में लगाना है ताकि आप नया कुछ क्रिएट कर सको, नया कोई आपका गुण को जन्म दे सको, है ना। तो एक मदर क्या करती है, अपना सेक्सुअल एनर्जी से ही अपना बच्चा पैदा करते हैं। इस तरीके से हमें हमारा सेक्सुअल एनर्जी से हमें हमारा क्रिएटिविटी को जन्म देना है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को सेव करके रखने को कहा जाता है और हम रखते भी हैं। इसे डीएम में वेस्ट नहीं करना है, ना ही डीएम, ना ही थर्ड पार्टी, ना ही सोलमेट, किसी में इस चीज़ को आपको वेस्ट नहीं करना है। ये बहुत सबसे प्रीसियस चीज़ है जो कि एक
पूरा विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करने में मदद करता है। वो ऊर्जा, वो सृष्टि का जो शक्ति है, पावर, वो हमारे अंदर है, हम कैरी करते हैं। इस चीज़ को हमें क्रिएटिविटी में लगाना है। जैसे कि आइंस्टाइन अपना एक नया रूल्स बनाया था, हमारा अब्दुल कलाम एक बिग साइंटिस्ट था, नया नया अणु परमाणु इस बारे में वो उन्होंने आविष्कार की थी। और हमारे रतन टाटा, वो अपनी क्रिएटिविटी में, हर एक इंसान, ये बड़े बड़े हस्तियों लोग जो होता है ना, कोई न हर कोई, ट्विन फ्लेम स्टार सेट्स या फिर लाइट वर्कर, ये सब मतलब ये होते हैं ये लोग। तो जैसे कि हमारे जैसे, तो वो लोग अपने पावर को, अपनी क्रिएटिविटी को काम में लगाते हैं, तो हमें भी लगाना है। इसीलिए हमें ये सब चीज़ सिखा। तो इसीलिए डीएम जब भी हमारे पास आते हैं, हमें जानने की ज़रूरत है क्या क्या माइंड गेम वो हमारे साथ खेलते हैं। बिकॉज़ आप देखोगे कि आप अगर आप अपना साधना करके एनर्जी इकट्ठा कर रहे हो और वहाँ डीएम अगर आपके साथ नहीं है, वो अवेकन नहीं है, ऑब्वियसली वो किसी न किसी के साथ रहेंगे। बिकॉज़ आप जानते हो ये होता है, कर्मा रिलीज़ भी करना होता है कार्मिक्स के साथ, और उनका लोअर चक्रास भी एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। अगर हम नहीं देते हैं उन्हें पूरा अटेंशन, पूरा प्यार, पूरा केयर, तो वो किसी और में ढूंढने लगते हैं। इस वजह से वो मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो डीएम अगर हमारे साथ नहीं है, वो मैरिड हो या अनमैरिड, तो क्या करते हैं, वो किसी ना किसी को ठीक ढूंढ ही लेते हैं और उनके साथ वो रहते भी हैं रिलेशनशिप में, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर एक लेवल पर। आपको वो बताएंगे भी नहीं और खुल के ना ही बताएंगे ना ही जताएंगे, कुछ भी नहीं। वो अपना लाइफ अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं, और अगर आपने रोक टोक की तो उन्हें बुरा लग जाएंगे, वो आपको ट्रिगर करके भाग जाएंगे। बिकॉज ही इज़ अनअवेकन। सो आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है। एक ही बात मैं बार बार बोलती हूँ, आप खुद के ऊपर ध्यान दें। बिकॉज उनके ऊपर ध्यान देने से कुछ भी नहीं फ़ायदा। बिकॉज ही इज़ योर मिरर सोल। अगर आपने अपने अंदर की डीएम एनर्जी को सही कर लिया इनर वर्क करके, तो बाहर से वो खुद ठीक हो जाएंगे। आपको उन्हें कंट्रोल करने की, या यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ मना भी नहीं करने की ज़रूरत है। आप उनको ज़ोर ज़बरदस्ती लॉयल भी नहीं बना सकते हो अपने खुद के लिए। बिकॉज ये लॉयल्टी, जब आप अपने इनर वर्क, अपने जर्नी के प्रति, आप अपनी डिवाइन के प्रति डेडिकेटेड रहोगे, लॉयल रहोगे, तो वो अपने आप लॉयल हो जाएंगे आपके लिए। बिकॉज ये कोई नॉर्मल जर्नी नहीं है, ये एक सोल की जर्नी है। अगर आप अपने सोल के साथ लॉयल हो, तो वो आपके साथ लॉयल होगी। सोल के अंदर दो एनर्जी रहता है, एक डीएफ, एक डीएम। तो डीएम हमारे अंदर ही है, इसीलिए कहा जाता है। सो मैंने तो एक्सप्लेन तो कर दिया, बट वो माइंड गेम खेलता कैसे है। वो अगर अनअवेकन होते हैं, तो अगर किसी भी गर्लफ्रेंड के साथ हो, किसी के भी साथ हो, तो अगर उनके साथ उनको एनर्जी लॉन्ग टाइम से है, और अगर आपने उनको एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप खुद के काम में बिज़ी हो, तो उन्हें एनर्जी नहीं मिल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, एनर्जी लेने के लिए पहले कुछ महीना गायब हो जाएंगे। अगर ही इज़ अनमैरिड, मैरिड की बात मैं करती हूँ, तो वो गायब हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। फिर क्या करेंगे, वो उन्हें जब एनर्जी नहीं मिलेगा, वो वाला प्यार, वो वाला केयर नहीं मिलेगा, तो वो फिर से आपके पास लौट आएंगे, एनर्जी लेने के लिए आएंगे, और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपको कितना प्यार करते हैं, जताएंगे। अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, या फिर ज़्यादा हामी नाम मिलाए, तो वो क्या करेंगे, कुछ टिप्स देंगे, थोड़ा और थोड़ा ढीला, मतलब वो फेंकेंगे आपकी तरफ, और थोड़ा और थोड़ा, मतलब शिकार को कैसे पकड़ा जाए आपको समझ में भी नहीं आएगा। बिकॉज यू आर सो मच इनोसेंट, यू आर सो मच लॉयल, यू आर सो मच सिंपल। आपको इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से वो मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, थोड़ा थोड़ा करके। उन्हें पता है आपको किस तरीके से अपने झांसे में
लाना है, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो वो ऐसे करते हैं, जब देखते हैं कि आपने फिर से उनका जो बिछाए हुए जाल में पैर रख दिया, फिर से आपने शुरू कर दिया उनके साथ कनेक्शन, बातें करना ये वो, तो वो फिर से आपका एनर्जी लेंगे, 2-4 दिन बात करेंगे, फिर भागेंगे। ऐसा वो करते ही रहेंगे जब तक ना आप पूरी तरीके से अवेकन हो। अगर आप अवेकन हो गए तो वो भी अवेकन होंगे, तो आप ना ही एनर्जी दोगे और वो ना ही एनर्जी छुड़ाने आएंगे। तो ऐसे करते हैं। फिर वो अगर मैरिड है, अगर मैरिड डीएम है, तो यह वो क्या करते हैं, आपको आके बताएंगे कि मैंने चला गया था, मैंने गलती कर दी, पहले सही था, मैं अकेला था, क्यों ऐसा की। फिर वो बताएंगे कि उनके साथ मेरा नहीं बनता है, हम अलग रहते हैं, वो अपना मायके रहती है, हम अपना घर, हम अपना जैसे रहते हैं। फिर उस बारे में कुछ बात ही नहीं करेंगे, हल्का सा आपको बता के छोड़ देंगे। फिर आपको ऐसे बताएंगे कि मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, मैं अकेला ही हूँ, और मुझे मेरा मम्मा खाना देता है बना के। हर एक बात में आपको टोकेंगे, मतलब आपका दिमाग में घुसा देंगे कि वो सच में अकेले हैं, वो किसी के साथ है नहीं, और वो अकेले हैं, और वो आपके लिए लॉयल है, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। बट इतना दूर भी नहीं जाएंगे, आपको खुल्ला नहीं बताएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, या आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या आपसे साथ वो रोका या शादी करना चाहते हैं। ये सब बारे में वो तो बात नहीं करेंगे, बस ऊपर ऊपर से आपको दिखा देंगे कि हाँ मुझे प्यार है, मतलब आपको समझा देंगे। माइंड गेम किसे मतलब कहता है, आप उनसे सीखिएगा। वो आपको ना ही शादी में कमिटमेंट में जाएंगे। अगर आप जाओगे ना, अगर आप ऐसे कहोगे तो अगर आपने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ज़्यादा मुझे अपने तरफ खींचने की कोशिश की, तो मैं शादी कर लूँगी। अगर कोई डीएफ ऐसे कहते हैं उनसे, तो डीएम क्या करता है, उन्हें वो दुखी दिखाते हैं, महसूस कराते हैं, और वो ऐसे कहते हैं कि चलो तुम अगर नहीं करोगे तो क्या हुआ, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला ही रह जाऊँगा, क्या ही करूँ, मुझे और अच्छा नहीं लगता ये सब, मैं अकेला ही रह जाऊँगा, मैं अपने लाइफ में दुखी ही रह जाऊँगा, मतलब मजनू बनकर ऐसे दिखाते हैं। बट वो रहते हैं थर्ड पार्टी में, शायद उनके घर उनके साथ भी हैं, बट आपको वो महसूस होने ही नहीं देते, बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। आपका एनर्जी उनके लिए सबसे फेवरेट चीज़ है। अगर आपका एनर्जी नहीं मिलेंगे तो वो ना ही अंदर से एनर्जेटिक फील करेंगे, ना ही पॉजिटिव फील करेंगे, ना ही गुड फील करेंगे खुद के लिए, दूसरों के लिए, ना ही किसी के साथ उनका अनबन होगा, ना ही किसी के साथ उनका पटेगा, ना ही किसी के साथ उनका सही से जमेगा, ना ही उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड जो भी है उनके साथ उनका जमेगा, और ना ही वो घर परिवार में सुखी रहेंगे, ना ही वो फिनेंशियल ग्रोथ कर पाएंगे, ना ही वो मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, सेक्सुअली, जो भी हो, किसी भी लेवल पर वो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। उसका पूरा लाइफ बिगड़ा हुआ रहता है, पूरा एकदम झंड बना हुआ रहता है। वो खुद समझ पाते, बिकॉज वो जान जाते हैं कि डीएफ इज़ ए लकी लक, लेडी लक फॉर हिम। वो जान जाते हैं कि हम उनके लिए लेडी लक है, हम नहीं रहेंगे तो वो पूरा उलझा हुआ रहेगा, वो समझ जाते हैं। इसलिए वो आते तो है, बट बताते नहीं, जताते नहीं, और ये भी नहीं जताते कि हाँ मैं थर्ड पार्टी में हूँ, और ये भी नहीं खुल के बोलते कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बट वो ऐसे दिखाते मैं सिंगल हूँ, बट मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। मतलब क्या, मतलब डुअलिटी, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे है वो वैसा रहना चाहते हैं। बट खुल के ये नहीं बताते आपको, बिकॉज आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आप कह दोगे, बिकॉज आप लॉयल हो, और आप क्यों बर्दाश्त करोगे, आप फिर उन्हें मना कर दोगे। इसीलिए वो खुल के नहीं बताते, शादी के बाद भी नहीं जाते, और ये भी नहीं कहते पूरी तरीके से कि मैं डिवोर्स्ड हूँ। अगर वो कह भी देते कि मैं डिवोर्स हूँ, या फिर मेरा कुछ दिन के बाद डिवोर्स हो जाएगा, फिर भी आपको यकीन नहीं करनी है, आपको प्रूफ चाहिए।
आप उन पर ध्यान दो ही मत। बस आप मन ही मन, मतलब आप प्रैक्टिकल बन जाओ, एकदम पत्थर की तरह प्रैक्टिकल बन जाओ। आप कभी भी उनसे खराब बर्ताव मत करो। बस अ, एकदम नम्र होके बात करो, नरम होके बात करो, और थोड़ा बहुत और लिमिटेड बात करो एकदम। बट बात भी अगर करो पूरा दिल से, एकदम दिमाग दिमाग से बात करो, दिल से नहीं। मैं तो कहूँगी दिमाग से बात करो, दिल से नहीं। बिकॉज़ ये सब चीज़ लर्न करवाने के लिए ही डिवाइन आपको